आईटी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए क्या है बुरी खबर? फिर क्यों बढ़ गई खुदरा महंगाई दर? जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। जुलाई में क्या फिर बढ़ेंगी ब्याज दरें? महंगे टमाटर से कैसे मिलेगी आपको राहत? ये भी आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मनी टाइम। नमस्कार, मैं हूं वरुण और स्वागत है आपका मनी 9 पर। भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस ने अपने कर्मचारियों को इस साल सैलरी इंक्रीमेंट देने से इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। कंपनी सीनियर मैनेजमेंट लेवल से नीचे वाले कर्मचारियों की हर साल अप्रैल में सैलरी बढ़ाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। कंपनी आर्थिक संकट का सामना कर रही है। आमतौर पर इन्फोसिस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अपने कर्मचारियों को अप्रेजल लेटर दे देती है, लेकिन इस बार अभी तक कर्मचारियों को उनके अप्रेजल लेटर नहीं मिल पाए हैं। और इतना ही नहीं, आईटी सेक्टर में एआई के बढ़ते उपयोग से भी कर्मचारियों को नौकरी जाने का डर सता रहा है। विप्रो ने एआई पर अगले 3 सालों में $1 अरब खर्च करने की योजना बनाई है। विकसित देशों के संगठन ओईसीडी ने भी एआई को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। ओईसीडी का कहना है कि एआई की वजह से दुनिया भर में करीब 25% नौकरियों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। खाद्य उत्पादों, खासकर दालों और मसालों की कीमतें बढ़ने से जून में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर जून में बढ़कर 4.81% रही, जो इससे पहले मई में 4.31% थी। जून महीने में खाद्य उत्पादों की महंगाई दर बढ़कर 4.49% हो गई, जो मई में 2.96% थी। महंगाई दर संतोषजनक स्तर के नीचे रहने पर आरबीआई ने पिछली मौद्रिक समीक्षा बैठक में रेपो रेट को यथावत रखा था, लेकिन अब महंगाई का फिर से बढ़ना आरबीआई के लिए मुश्किल बढ़ा सकता है। टमाटर सहित अन्य सब्जियों की महंगाई से जुलाई महीने में महंगाई और बढ़ेगी। तब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाने जैसा कोई कठोर कदम भी उठा सकता है। अत्यधिक बारिश की वजह से महंगाई और भड़कने की आशंका है। उत्तर भारत में भारी बारिश की वजह से सब्जियों की महंगाई आसमान पर पहुंच गई है। टमाटर के बाद शिमला मिर्च, भिंडी, बैंगन और लौकी की कीमतों में जोरदार उछाल देखा गया है। बीते एक हफ्ते के दौरान दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में शिमला मिर्च का भाव 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा है। सब्जियों की कीमतें बढ़ने से जुलाई में खुदरा महंगाई में और ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। महंगे टमाटर से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने कदम उठाया है। सरकार ने सहकारी समितियों नेफेड और एनसीसीएफ को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से टमाटर खरीदकर सस्ती कीमतों पर ग्राहकों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। दिल्ली एनसीआर के प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों पर सस्ती दरों पर टमाटर की बिक्री की जाएगी। ये बिक्री 14 जुलाई से शुरू होगी। भारी बारिश के कारण आपूर्ति बाधित होने से देश के कई हिस्सों में टमाटर की खुदरा कीमत 200 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। इसके अलावा अन्य सब्जियों के दाम भी अब तेजी से बढ़ने लगे हैं। 3 दिन की तेजी के बाद शेयर बाजार में आ गई है गिरावट। बुधवार को मुनाफा वसूली हावी होने से सेंसेक्स करीब 224 अंक टूट गया। कारोबार के अंतिम घंटों में हुई बिकवाली से बीएसई सेंसेक्स 224 अंक टूटकर 65,393 अंक पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी 55 अंक गिरकर 19,384 पर बंद हुआ। आईटी कंपनियों के पहले तिमाही के नतीजों और महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों की घोषणा से पहले निवेशकों ने मुनाफा वसूली की है। इस बात की आशंका हम आपको पहले ही जता चुके थे कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर मुनाफा वसूली होगी, इसलिए छोटे निवेशक बाजार में थोड़ा संभल कर कदम बढ़ाएं। कर्ज महंगा होने के बाद भी वाहन लोन का बकाया मई में सालाना आधार पर 22% बढ़कर 5.09 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। आरबीआई के मुताबिक वाहन ऋण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो महंगाई रोकने के प्रयासों के विपरीत है। एक साल पहले मई 2022 में वाहन ऋण बकाया का आकार 4.16 लाख करोड़ रुपए पर था। कर्ज महंगा होने का भी असर वाहनों की बिक्री पर नहीं पड़ा है। जून में भी वाहनों की खुदरा बिक्री 10% बढ़ी है। ऐसे में अब आरबीआई के पास रेपो रेट में और ज़्यादा वृद्धि करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों से कारपोरेट संचालन व्यवस्था को मजबूत करने को कहा है। उन्होंने प्रतिकूल वैश्विक गतिविधियों के मद्देनजर बैंकों से अतिरिक्त सावधान और सतर्क रहने को भी कहा है। दास ने कहा कि खराब वैश्विक माहौल में बैंकों को अतिरिक्त सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। इसके लिए बैंकों को स्थिरता के लिए अनुपालन, जोखिम प्रबंधन और लेखा परीक्षण पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड सहित 3 कंपनियों को फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड के संभावित खरीदार के रूप में चुना गया है। फ्यूचर इंटरप्राइजेज अभी कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में है। फ्यूचर इंटरप्राइजेज के समाधान पेशेवर ने 3 संभावित समाधान आवेदकों की शुरुआती सूची को अंतिम रूप दे दिया है। इस सूची में रिलायंस रिटेल के अलावा जिंदल स्टील और जीबीटीएल भी शामिल हैं। अब इन चुनी गई कंपनियों को अपनी समाधान योजना 24 अगस्त तक सौंपनी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इनमें कर्नाटक के तुमकुर का श्री शारदा महिला सहकारी बैंक और महाराष्ट्र के सतारा का हरिहरेश्वर बैंक शामिल हैं। दोनों बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं बची थी, इसलिए आरबीआई ने दोनों बैंकों के कारोबार को बंद करने का आदेश दिया है। 11 जुलाई से इन दोनों बैंकों का कामकाज पूरी तरह से बंद हो गया है। अब ये बैंक कोई भी लेन देन नहीं कर सकेंगे। हरिहरेश्वर बैंक के 100% और श्री शारदा महिला बैंक के करीब 98% जमाकर्ताओं का पैसा वापस लौटा दिया जाएगा। घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की कुल थोक बिक्री जून में सालाना आधार पर 2% बढ़कर 3,27,487 इकाई रही। सियाम के मुताबिक मल्टी यूटिलिटी वाहनों की अच्छी मांग बनी हुई है। जून में डीलरों को 3,20,985 यात्री वाहन भेजे गए। पिछले महीने दोपहिया वाहनों की कुल बिक्री 2% बढ़कर 13,30,826 इकाई रही। इस दौरान तिपहिया वाहनों की बिक्री भी लगभग 2 गुना बढ़ी है। भारत और बांग्लादेश के बीच रुपए में कारोबार शुरू हो गया है। इससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी और क्षेत्रीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। बांग्लादेश ने पहली बार किसी देश से डॉलर के अलावा उसकी मुद्रा में व्यापार किया है। टका भारत द्वैध मुद्रा कार्ड की शुरुआत से भारत के कारोबार संबंधी लेन देन की लागत कम होगी। ये मुद्रा कार्ड लगभग तैयार है और इसे सितंबर में पेश किया जाएगा। बांग्लादेश और भारत के बैंकों को विदेशी मुद्रा लेन देन के लिए नोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी गई है। नोस्ट्रो खाते दूसरे देश के बैंक में खोले गए खाते होते हैं। मारुति सुजुकी ने इस साल लॉन्च की गई अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी फ्रॉन्क्स का सीएनजी संस्करण पेश कर दिया है। इसकी कीमत 8,41,000 से लेकर 9,27,000 रुपए के बीच है। फ्रॉन्क्स का सीएनजी संस्करण 2 ट्रिम में आएगा। कंपनी का दावा है कि 1 किलो सीएनजी में फ्रॉन्क्स 28 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेगी। फ्रॉन्क्स को कुछ महीने पहले ही कंपनी ने 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया था। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें, बड़ी खबरें, ज़रूरी खबरें। और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अब आपसे मुलाकात होगी कल नई खबरों के साथ, उनसे आपके ऊपर पड़ने वाले असर के साथ। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दर्ज कराएं। ज़रूर बताएं आपको कि हमारा शो आपको कैसा लगा। चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।